बोलो जय भोले की आपकी यात्रा मंगलमय हो। गर्मी बहुत है और ऊपर वाला बारिश दे दे बस दबा के, सुन ले मेरे भोलो की। तो भोलो, आप सभी जो है कुशल पूर्वक अपनी यात्रा जहाँ की है आपकी, जहाँ आप जल चढ़ाओगे, आप वहाँ पहुँचे। ऐसी मेरी उस भोलेनाथ से प्रार्थना है। बम बम भोले पे भोलो, आपसे एक विनती है हाथ जोड़ के। आप ये जो सावन का महीना है ना, ये बहुत पवित्र महीना। इसमें भोले के भक्त जो है वो कावड़ियों के रूप में निकले हैं, भोले की जय जयकार करते हुए, और गंगा मैया से जल लेके अपने भोले का अभिषेक करे हैं, जलाभिषेक करे हैं। तो आप लोग इतनी पवित्र यात्रा पे इस प्रकार की, देखो गर्मी इतनी हो रही, हमारे पे घरों से बाहर नहीं निकला जा रहा, और आप लोग नंगे पैर चल रहे हैं। आपको कोटि कोटि प्रणाम, और आप सदा खुश रहें। लेकिन एक विनती है, बोलो बुरा ना मानियो। एक मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जैसा ये कहते हैं कि कहीं कहीं पे इस प्रकार की भोलो द्वारा मतलब इस प्रकार की एक वीडियो हमने देखी है, उसमें भोलो द्वारा गाड़ी तोड़ दी गई, ई रिक्शा तोड़ दी गई, पिटाई कर दी गई। तो ये गलत है, ये देखो बिल्कुल गलत है। क्योंकि आप लोग एक धार्मिक यात्रा पे निकले हुए हैं, इतनी इतनी दूर से चल के आ रहे हैं, गंगा से जल उठा के, और भोले की जहाँ की आपकी यात्रा है, बोल रखा है आपने भोले का जल अभिषेक करेंगे। और इस प्रकार से देखो, मतलब दूसरे की भी मजबूरी समझो आप। मान लीजिए उसे निकलना है गाड़ी लेके किसी के सामने, इमरजेंसी है कि भाई कहीं रिश्तेदारी में कोई घटना घट गई, किसी की मौत होगी, या कोई बीमार है, या कहीं पहुंचना बहुत ज़रूरी है। ई रिक्शा वाला बेचारा, वो बेचारा ही है, गरीब है, कुछ ई रिक्शा ही उसका संसाधन है उसके परिवार को चलाने का। उसे इस प्रकार से मान लीजिए, इस प्रकार से कोई जो आपकी जल है, पवित्र जल है, कावड़ है, वो किसी के छूने से या किसी के टकराने से अपवित्र नहीं होती। ये आपको गलत समझा किसी ने। वो तो इतना पवित्र जल है, सबको अपने में समाता है, गंगा मैया का जल है, वो कैसे अपवित्र हो जाएगा? तो इस प्रकार के जो लोग आप लोगों को बता रहे हैं कि हमारी कावड़ जो है किसी के छूने से या किसी के इस प्रकार से संसाधन टकराने से वो अपवित्र होगी, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत। देखो मेरी बात सुनो, बुरा मत मानना, क्योंकि ये एक आस्था का पर्सन है। इसमें समझाने वाला
गलत हो सके है, क्योंकि आस्था बड़ी हो गए। गंगा मैया जो है सब जलों को, देखो इस गंगा मैया में जितने भी आपने भी सुना होगा, देखा होगा, जितने भी गंदे नाले हैं वो सब इसमें समा रहे हैं, और इसमें समा के पवित्र हो जाओ। तो इसलिए गंगा मैया का जल जो है वो अपवित्र तो हो ही नहीं सकता। और देखो बात ये है, जब आप जल चढ़ाओगे, जहाँ भी शिव जी पे जल चढ़ाओगे, तो वो जल कोई वहाँ पे सुरक्षित स्थान तो है नहीं कि उसे इकट्ठा करके रखा जाएगा। सोचो आप ही, वो भी फिर बह के बाहर ही जाएगा, बाहर नालियाँ हैं उनमें ही जाएगा, उन नालियों में गंदा पानी बह ही रहा है। तो इस प्रकार की सूक्ष्म सोच ना रखें कि मेरी ये कावड़ अपवित्र कर दी। किसी के इस प्रकार से कोई देखो हाँ जानबूझ के कर रहा है, वो तो है बात गलत, वो बात गलत है, वो दंड का अधिकारी है। लेकिन अनजाने में देखो भीड़ में से आप लोगों के लिए, कावड़ियों के लिए रोड खाली हो जा है, मानोगे ये तो बात? भाई गवर्नमेंट कितना सहयोग करे, रोड खाली करा दे, तो उस पे जितना ट्रैफिक चलता है रात दिन, वो उसके लिए तो असुविधा ही है। भाई जिन्हें कहीं आना जाना है, ज़रूरी आना जाना है, डेली पैसेंजर हैं, इधर को उधर को घूम के आओगे, पता नहीं कैसे कैसे हो, तो वो आप को कोई असुविधा ना हो, अपने आप असुविधा जो है वो उठा रहे हैं। तो किसी को मान लीजिए इमरजेंसी कहीं जाना है, या छोटे उसकी थोड़ी दूरी है, वो सोचे यार इन कावड़ियों के भक्तों के बीच में को निकल के ही चले जाऊं। तो कावड़िए देखो जब चलते हैं और भारी कलश हैं, गंगा मैया का जल है, ऊपर से गर्मी है, तो वो बचाने की तो कोशिश करता होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो कुछ टकरा जाता होगा, इंसान ही है। लेकिन सहन करें आप लोग उस यात्रा पे निकले हैं भोलेनाथ की, आपकी यात्रा मंगलमय हो, आप सहन करो, क्योंकि संतों ने सहन किया है, संतों पे कूड़ा करकट डाला गया है, थूका गया है। मैं आपको एक कहानी बता रहा हूँ। महात्मा बुद्ध गए हैं, तो वो उनका रास्ता वही था, नदी में स्नान करने के लिए जाते, सुबह ही निकलने का, आने जाने का रास्ता एक ही था, 2 मंजिला मकान था। तो उस पर एक औरत रहती, वो औरत जो है जब भी वो निकलते थे, स्नान करके आ रहे या स्नान करने के लिए जा रहे, तो उन पर कूड़ा करकट फेंकती थी और थूकती थी। तो बुद्ध के जो शिष्य थे उन्होंने कहा, गुरुजी नित्य आप पे कूड़ा करकट फेंकती है, थूकती है, और आप निकल जा चुपचाप मुस्कुरा के, हाथ जोड़ के, इसे नमस्ते करके। बुद्ध ने कहा कि इसके अंदर कहीं ना कहीं मेरे प्रति ये प्रेम ही है, जिसे ये मतलब तरीका अलग है उसे प्रकट करने का, तो ये है इसका प्रेम ही।
तो कितना प्यारा जवाब था मित्रों। तो एक रोज़ बुद्ध वहाँ को गुजर रहे थे, तो वो बुढ़िया ने ना थूका ना कूड़ा कचरा फेंका। 8 दिन हो गए ऐसे ही गुजरते गुजरते। तो वो बुढ़िया नज़र ही नहीं आई। बुद्ध ने वहाँ पड़ोसियों अपने शिष्यों से कहा कि पता करो वो हमारी जो भक्त है वो 8 दिन से किस संकट में है। बुद्ध के भक्तों ने पता करा, उन्होंने आके बताया कि महाराज वो तो बीमार है 8 दिन से। तो बुद्ध जो है बीच में से ही उसे औरत को देखने के लिए आए। वो चारपाई पे लेटी हुई थी। तो बुद्ध ने आके नमस्कार किया, चरण स्पर्श किए कि देवी 8 दिन से आपके दर्शन नहीं मुझे हो रहे, मुझे कहीं मन नहीं लग रहा, स्नान करने के लिए जाऊं तब आपकी याद आवे, उधर से लौट के आऊँ तब आपकी याद आवे, तो क्या बात है। तो वो औरत जो थी रोने लगी और हाथ जोड़ के बोली कि महात्मन मुझे आप क्षमा कर दें, मेरे से बहुत बड़ी भूल हुई, मैंने आपको पहचाना नहीं और मैं तो सदा आपके विरोध में रही हूँ, कूड़ा करकट फेंकती रही, आपके ऊपर थूकती रही और आपने पलट के कोई जवाब नहीं दिया। तो बुद्ध ने कहा कि देवी आप तो महान हैं, आप कम से कम कुछ मुझे दे तो रही हैं, औरतें मुझे कुछ दे भी नहीं रही। तो भक्तों मेरी भी आपसे विनती है, जब इस प्रकार की वीडियो देखते हैं, मैं नहीं अनेक लोग इस प्रकार की चर्चा भी करते हैं, निंदा भी करते हैं और उन्हें एक पीड़ा भी होती है कि आप लोग इस प्रकार के धर्म कार्य पे चल रहे हो और धर्म कार्य का मतलब है सब कुछ सहन करना। तो अपनी यात्रा में जितना भी आपको कूड़ा करकट मिल रहा है तो वह आपकी परीक्षा है, आप उसे सहन करें। और भोलेनाथ आप ऐसे ही लोगों को पसंद, ऐसे लोगों को ही, ऐसे भक्तों को ही पसंद करते हैं जो सब कुछ सहन करें, दूसरों को क्षमा करें। तो ये ही मित्रों इस यात्रा का मतलब है। इस यात्रा का ये मतलब नहीं, अगर आप परमात्मा से शिकायत कर रहे हो कि मेरे पैरों में छाले पड़ गए, इतनी गर्मी में हम चल के आ रहे, तो वो एक शिकायत होगी उस परमात्मा के प्रति, समर्पण नहीं। समर्पण भाव से आप की अपनी यात्रा पे चलें और आपकी यात्रा कुशल मैं हो, सब कुछ जो मनोकामना आपने मांग रखी है वो पूरी हो आपकी, ऐसी भोलेनाथ से मेरी प्रार्थना है। मेरे शब्दों से कहीं आप लोगों को कोई इस प्रकार का आपकी आस्था को ठेस पहुंचा हो तो मुझे माफ़ करें और क्षमा करें। जय भोलेनाथ, जय हो।